जहां एक तरफ बहुजन समाज पार्टी इस समय आंकड़ों के मामले में भी काफी बुरे हाल पर नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चंदे के मामले में भी बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल पिछड़ गई है। जी हां, देखा जाए तो बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन इस समय राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उनका हाल आंकड़ों के आधार पर बुरा नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले एक आंकड़े जारी हुए जिसकी काफी सियासी चर्चा हो रही है। लोकसभा के चुनावों में अभी महीना डेढ़ महीना ही बाकी रह गया है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में पूरा देश लग गया। जनता की अपनी तैयारी है, राजनीतिक पार्टियों की अपनी तैयारी और चुनाव आयोग खुद अपनी तैयारी में लगा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की यानी एडीआर नाम की एक संस्था चुनावी और राजनीतिक सुधारों के लिए काम करती है। अभी इसी एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बीजेपी जिस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसे उसी तरह से चुनावी चंदा भी खूब मिला है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022-23 में लगभग 720 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा हासिल किया। एक अहम बात यह भी है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे कई दलों के चंदा से 5 गुना पैसा बीजेपी को इलेक्टोरल डोनेशन आया है। रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों के लिए वित्तीय वर्ष में उन्हें मिलने वाले 20,000 रुपये से अधिक के व्यक्तिगत चंदे का खुलासा करना होता है। इसी क्रम में एडीआर के आंकड़े बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय दलों को 20,000 रुपये से अधिक के करीब 12,167 लोगों ने चंदा दिया और इनसे मिलने वाली राशि करीब 850 करोड़ रुपये है। वहीं अगर बसपा की बात करें तो एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी, जो देश की छठी राष्ट्रीय पार्टी है, ने घोषणा की कि उसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 20,000 रुपये से अधिक कोई चंदा नहीं मिला। पिछले 17 सालों से ये जानकारी शेयर करती रही है, लेकिन पिछले अगर देखे जाए साल में उनको 20,000 रुपये से अधिक कोई चंदा नहीं मिला, जिसकी वजह से उनका टोटल आंकड़ा नहीं सामने आया। वहीं एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी ने 7,945 चंदों के जरिए 719 करोड़ रुपए का चंदा मिलने की जानकारी साझा की। बीजेपी को मिले चंदे की राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 614 करोड़ रुपए से 17% से अधिक रही। इसी के साथ कांग्रेस ने 894 चंदों से 79 करोड़ रुपए मिलने की घोषणा की। वित्त वर्ष 21-22 के दौरान कांग्रेस का चंदा 95 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2023 में अगर देखा जाए तो 16% की गिरावट से 79 करोड़ रुपये पर आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली से राष्ट्रीय दलों को कुल 276 करोड़ रुपए, उसके बाद गुजरात से 160 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र से 96 करोड़ रुपए का चंदा मिला। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय दलों का कुल चंदा 91 करोड़ रुपए बढ़ गया है, जो पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 12% अधिक है। मायावती की बसपा को इस पर जरूर सोच विचार करना होगा, क्योंकि इस समय विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तीनों ही में उनके आंकड़े घट चुके हैं और चंदे के मामले में बुरे की कहीं ना कहीं हालात पर पहुंच चुके हैं।